मरियम बाजी बातें करी, अपने कद से बहुत बड़ी बातें कर रही है। अब आप क्या समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं? इनका बाप भी करवाएगा, हो क्यों नहीं रहे? अगर मरना है किसी ने, इनको चाहिए वो जस्टिस रफीक जो दलाली में सदर बना था, इनको ऐसे जज चाहिए। अब वो जज नहीं रहे, अब इंशाल्लाह ताला बाज़मीर जज है। कि पीटीआई ने फौज को पकड़ा हुआ है और मुस्लिम लीग ने जजेस को पकड़ा हुआ है। ये जजेस का साथ लेते हैं और वो जो है आर्मी का साथ लेते हैं, तो ये अदारे आपस में आप किस तरह कह सकते हैं कि ये लड़ नहीं रहे? नाज़रीन, यहाँ पे ज़मान पार्क में कुछ दोस्त अहबाब दूर दराज से, कोई नज़दीक से पहुँचे हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ब्रदर, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ये हेड हैं चीफ जस्टिस, यानी जस्टिस के चीफ हैं। इन्होंने 3 रुकनी बेंच में जो फैसला दिया है उसको कानूनी नज़र में क्या नुक्ता है ऐसा कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसके ऊपर एक तफसीली जो है ना वो अपने आर्गूमेंट्स जारी किए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अदलिया के अंदर ही फूट नहीं पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत अली अवान मेरा नाम है जी और गुजरांवाला से मैं बिलोंग करता हूँ। ये देखें, बेंच बनाना ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है। अगर इख्तलाफी नोट को इन्होंने फैसला करार देना है तो फिर जब चमन में ख्वाजा नाज़मुद्दीन की असम्बली गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने तोड़ी थी, उस वक़्त के चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीर जिसने नज़रिया ज़रूरत को ईजाद किया था, उसने असम्बली को तोड़ना जायज़ करार दिया। तो उस वक़्त एक जज जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से उसका तल्लक था, जस्टिस AR कार्नेलियस, उसने इख्तलाफी नोट लिखा था। तो फिर इख्तलाफी नोट को अहमियत देते हुए क्यों नहीं असम्बली को बहाल किया? उसके बाद जब मौलवी मुश्ताक ने अपनी सरबराही में बेंच कायम करके भट्टो को फांसी दिया, तो जस्टिस दुराब पटेल ने इख्तलाफी नोट लिखा था कि भट्टो की फांसी नहीं बनती, तो क्यों नहीं उसके इख्तलाफी नोट को माना गया? जब इसका मतलब है कि ये जो इख्तलाफी नोट आज जस्टिस इख्तलाफी नोट फैसले नहीं होते, उसका अपना फैसला है ना। ये वो चीफ जस्टिस के फैसले पे हैवी तो नहीं हो सकता। अपना इख्तलाफी नोट हर जज को हक हासिल है कि वो अपना नोट लिखे। PDM तो 17 अप्रैल तक वो आर्मी और रेंजर बुला रही है पंजाब में, किस लिए बुला रही है? ये मेरा ख्याल है अपनी मौत के लिए बुला रही है। ऐसे हथकंडों से अब ये कौम दबने वाली नहीं है। ये 75 साल का जो जबर का तसलसल कायम रखा हुआ है इस मुक्तदर हलकों ने। वो तो नवाज शरीफ भी कहता था ना कि 70 सालों से किसी वजीर आजम को पूरे टाइम पे काम नहीं करने दिया गया, उसकी टांगें खींची गई। इस पे आप वही बात आप कर रहे हैं। जो वो बात करता था अपने मफाद की बात करता था। अब देखें, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे इकट्ठी हुई है, उसका मुकाबला कौन कर रहे हैं? ये नहते लोग, ये कौम का मुस्तकबिल, ये जवान पाकिस्तानी, ये ओवरसीज पाकिस्तानी, ये कौन मुकाबला कर रही है? उस वक़्त रियासती मुक्तदर हलकों के मुकाबला कौन करता था? कोई भी नहीं करता था। कौम के जो इन्होंने ज़र खरीद अदारे और या लीडर वो उनके साथ मिल जाते थे। ये तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब मुक्तदर हलके और ये इम्पोर्टेड हुकूमत एक साइड पे खड़ी है और अवाम की ताकत एक साइड पे खड़ी है। अब इस अवाम की ताकत को ऐसे होछे हथकंडों से कुचला नहीं जा सकता। इंशाल्लाह ताला अगर ये पंजाब में उन लोगों को, वो भी हमारे भाई हैं, वो क्यों हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं? कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा चचा है, कोई मेरा अंकल है, कोई मेरा कुछ है। नजरिया ज़रूरत के तहत ना मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया एज ए साफ़ी, जो मुस्लिम लीग नून है ना वो ज़्यादा हिट करती है जजेस को, ऐसे ही है। मगर उन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ ही बात करनी है जब करनी है। उनको जजेस में कुताहियाँ नज़र आती हैं। उनके मुताबिक PTI को फ़ौज में कुताहियाँ नज़र आती हैं। मीन्स के PTI एक तो होता है ना कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं। अब देखिए बाजवा के ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स हैं ये इमरान खान साहब के। यानी मेरा मकसद मुख्तसर सवाल ये है
कि पीटीआई ने फौज को पकड़ा हुआ है और मुस्लिम लीग ने जजेस को पकड़ा हुआ है। ये जजेस का साथ लेते हैं और वो जो है आर्मी का साथ लेते हैं। तो ये अदारे आपस में आप किस तरह कह सकते हैं कि ये लड़ नहीं रहे? मेरे भाई, पहले नंबर पे आपने कहा कि मुस्लिम लीग जो है ना वो जजेस के या जुडिशरी के खिलाफ बोलती है। अब वो क्यों खिलाफ बोलती है? सारी जिंदगी वो इनके खिलाफ नहीं बोली है, उन्होंने हमले किए हैं, उन्होंने वहां पे चढ़ाइयाँ की। मेरी बात पूरी सुन ले। जब उन्होंने हमले किए, जज खरीदे हैं, जब चढ़ाइयाँ की हैं तो क्यों की थी? इनको चाहिए इंसाफ, जस्टिस क्यूम वाला। इनको इंसाफ चाहिए अपनी मर्जी का। ये इंसाफ उसको कहते हैं जो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। ये जो आइन के मुताबिक इंसाफ हो ना, ये इनको नहीं चाहिए। इनको चाहिए वो जस्टिस रफीक जो दलाली में सदर बना था, इनको ऐसे जज चाहिए। अब वो जज नहीं रहे, अब इंशाल्लाह ताला बाज़मीर जज है। बाकी जो आपने कहा है कि पीटीआई जो है वो मुख्तदर हलकों के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके खिलाफ बोलती है। मुझे कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी बात जो हमने किसी अदारे के खिलाफ की हो, हमने अगर मेरे लीडर ने किया तो किसी शख्सियत के खिलाफ किया है कि आप अपने तौर तरीके ठीक करो। अब हम में से हो, आपकी हुक्मरानी, आपकी ड्यूटी, आप हमारे पैसे से असला खरीद के हमने आपको असला दिया है सरहदों की हिफाजत के लिए, ना कि वही गोलियां आप हम पे चलाएं। हम इस बात से इख्तलाफ करते हैं। आप सरहदों पे जाएं, वहां अपनी ड्यूटी करें। ये सिविलियन लोगों का हक है कि वो अपना इक़्तिदार में आए, वोटों की ताकत के जरिए से वो यहाँ आके अपना हुकूमत करें। अब आप क्या समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं? इनका बाप भी करवाएगा, हो क्यों नहीं रहे? अगर मरना है किसी ने, ये मेरी एक बात, आज की तारीख में जो मरियम औरंगज़ेब का बयान आया और उसके साथ साथ जो पीडीएम कर रही है, मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदेशा है कि चीफ जस्टिस इनकी इन ओछे हथकंडों की वजह से खुद, देखो ज़मीर बड़ी चीज़ होती है, वो खुद इस्तीफ़ा ना दे दें। पहले नंबर तो मैं मरियम बाजी की बात ही नहीं करना चाहता। जो मरियम औरंगज़ेब की बात, मैं मरियम औरंगज़ेब की या मरियम नवाज शरीफ या कोई भी लेडीज़ हो, जो बंदा मांगे तांगे की सीट पे आके बैठ जाता है वो कौम का तर्जुमान नहीं होता। वो तो फेल इन दी ब्लैंक्स होता है। वो एक मजबूरी होती है आईनी तौर पे कि ये सीटें हमने फेल करनी है, ये नुमाइंदगी देनी है। उनको जो वो बातें करी अपने कद से बहुत बड़ी बातें कर रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला अब वो वक़्त नहीं रहा, अब वक़्त बदल चुका है। आप देखें ये जो कौम है, ये जो लोग आपको इधर नज़र आ रहे हैं, क्या इनको मैसेज दिया गया है? ये शऊर के तहत, अपनी मोहब्बत के तहत, अपनी अकीदतों के फूल लेके यहाँ ज़मान पार्क पे पहुँचे हैं। उनको ये समझते हैं कि हमें एक निजात दहिंदा मिल गया है। ये जो जबर का तसलसल तोड़ रहा है, ये उसकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं लोग सारे। और इंशाल्लाह ताला ये मोहब्बत कायम रहेगी और पाकिस्तान बदल चुका है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मुख्तदर हलकों से, खुदारा अब हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी और अपने ज़मीर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त दें। जी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो हालत हुई है इलेक्शनों तक पहुँचती नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि आइन भी कोई चीज़ है और आइन की पासदारी भी बड़ी चीज़ है। पे एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, ये भागने के बहुत तरीके ढूंढ रहे हैं इलेक्शन से। ये इन्होंने MRD बनाई, ARD बनाई ज़िया के खिलाफ। क्या मांगते थे उससे कि हमें इलेक्शन दो। अब पाकिस्तानी कौम इन जमहूरी ताकतों से क्या कहती है कि आओ इलेक्शन में चल के फैसला करते हैं। तो इक़्तिदार का हक किसके पास है? अवाम किसको इक़्तिदार पे बिठाती है? अब नाम नहाद जमहूरियत जो है ना इनकी, वो नंगी हो चुकी है। अपने बच्चों की नौकरियां पक्की करवा रहे हैं। इनको लालच क्या है? इनको लालच सिर्फ ये है, जैसे मेरे भाई, मेरा दिल करता है मेरा बच्चा पढ़ ले के किसी अच्छी जॉब पे लग जाए, इसी तरह इनका भी लालच ये है कि अब बड़ी मुश्किल से हमारे बच्चों को कोई वज़ीर खारजा बन गया है, कोई वज़ीर ख़जाना बन गया है, कोई किसी ने कुछ ले लिया। अब इनकी नौकरियां पक्की करनी चाहते हैं, लेकिन हुक्मरान वो है जो दिलों में बसता है। अब इनके खिलाफ नफरत इनकी हरकतों की वजह से कौम के अंदर इतनी पैदा हो चुकी है। अब इंशाल्लाह ताला इनका मुस्तकबिल तरीक है। और PTI इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क पे राज कर रही है। राज वो होता है जो लोगों के दिलों में हो। आप देखें ये रात के 12 बजे हैं, लोग कैसे मोहब्बतों के फूल लेके इंशाल्लाह ताला ज़मान पार्क में पहुंचे हुए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करने के लिए ना
342 के ऐवान में 44 बंदों से साइन करवा के तो उसको उड़ाने की कोशिश की है। पहले नंबर पे देखें, क्या 372 के ईवान से 44 बंदे के साइन करा के करारदाद को वैलिड होती है? 342 में सादा अक्सरियत में भी 172 चाहिए हैं। कैसे ये करारदाद को वैलिड करार दे रहे हैं? दूसरा, मैं मेन बात पे आता हूं, अगर इनको ये पता था कि हमारी करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेट असाइड हो सकता है, एहसन इकबाल ने साइन क्यों नहीं किए? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं किए? ख्वाजा आसफ ने क्यों नहीं किए? राणा सनाउल्लाह ने क्यों नहीं किए? वो बेचारी बीबियां जिनको पता ही नहीं है हम साइन किस चीज़ पे कर रहे हैं, वो भोले भाले एमएनए जो असेंबली में बोलने की ताकत ही नहीं रखते, उनसे 44 बंदों से साइन करवा के, मेरा यकीन है सुबह उनसे पूछो आपने साइन किस चीज़ पे किए हैं, उनको गरीबों को पता ही नहीं है। ये जो पार्टी के या हुकूमती अहदेदारों के मामे बने हुए हैं ये साइन करते हैं ना, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ये आर्टिकल 6 से कैसे बचते हैं। मेरा ख्याल है ये जो 44 बंदे हैं ना, इनको भी मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इनको डी सीट नहीं, मैं कहता हूँ ये बोले मासूम लोग हैं, इनको माफ कर दिया जाए। अगर ये जरूरत वाले लोग हैं ना, ये साइन करके अपना पेपर जारी करें ना, इंशाल्लाह ताला ये ना डी सीट हुए, आर्टिकल 6 इन पे ना लगा तो फिर कहना मेरे भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नुसरत खान साहब की एक वो गज़ल है कि तीरगी के शेदाई रोशनी से डरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं।